शिवा, 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 कब से आवाज दे रहा हूं यार, सुनाई नहीं देता तुझे? क्या हुआ? तुझे कुछ दिखाना था भाई। ये देख, रेबन का है, वो भी ओरिजिनल। कैसा लगता बता? इधर आ, दिखा। अरे ओरिजिनल? फिर चोर बाजार से लिया है क्या? अबे पागल है, कल ही मंगाया है ऑनलाइन। वो भी पुराना? नया है भाई, 10,000 का। ऑनलाइन? तो इसके लिए तो आवाज दे रहा था मुझे। फिर ये सब क्या कर रहा है भाई? पढ़ाई कर रहा हूँ इतनी सारी किताबें? भाई, एग्जाम नजदीक है। बड़ा सीरियस हो गया यार तू। कहाँ? ट्यूशन। तेरी तरह आवारागर्दी करने का टाइम नहीं है मेरे पास। सही है। नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। देश भर के लाखों बच्चे इस एग्जाम को देते हैं, पर कुछ लोग ही सफल हो पाते हैं। आज आप सबकी पहली क्लास है, तो मैं क्लास शुरू करने से पहले आप सबका परिचय जानना चाहता हूं। सर, मेरा नाम अर्जुन है और मैं पूरनपुर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। और सर, मेरा नाम बंटी है और मैं पीलीभीत से बिलोंग करता हूँ। ओके। सर, मेरा नाम शिवा है और मैं हरिपुर बस्ती से आता हूँ। हरिपुर बस्ती? जी। शिवा, तुम्हें पता है हरिपुर बस्ती से तुम पहले बच्चे हो जो नीट की तैयारी कर रहे हो? सर, पहला हूँ तो क्या, जब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा तब तक उस बस्ती के और बच्चों को हौसला कैसे मिलेगा? अच्छी बात है, पर तुम्हें पता है एग्जाम बहुत कठिन है, इस एग्जाम को आसान ना समझो। सर, मुझे पता है ये कठिन है, लेकिन डॉक्टर बनना मेरा सपना ही नहीं, मेरे परिवार का, मेरे दोस्तों का, और भी कई लोग इस सपने के पीछे हैं, इसलिए मेरी ये जिंदगी है। बहुत अच्छे विचार है तुम्हारे शिवा, बाकी मेहनत करो, बाकी तुम्हारी किस्मत। थैंक यू सर। तो बच्चों, नेशनल एंट्रेंस कम टेस्ट, ये टेस्ट देश भर के लाखों बच्चे इस टेस्ट को देते हैं, पर कुछ बच्चे ही सफल हो पाते हैं। ये आसान टेस्ट नहीं है। तो आज जो है, आज मैंने आप सबको जो है कुछ मेन टॉपिक्स हैं जो कि नीट में जो है ज़्यादातर एग्जाम्स में आज तक आए हैं। आप सब हमारे स्टूडेंट्स हैं, मैं आशा करता हूं कि आप सब भी जी जान लगाकर मेहनत करें। और यहाँ से स्पेशली तुम शिवा जी, मैं चाहता हूं कि इस कोचिंग सेंटर से और अपने गांव के, जैसे कि तुम प्रथम विद्यार्थी हो, अच्छा करो, मेहनत करो और जो है क्वालिफाई करो और इस कोचिंग का भी नाम रोशन करो। जी सर, मैं पूरी मेहनत करूंगा। तो आज की क्लास हम जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। इस क्लास जो आज भी आपको पढ़ाया गया, इसको घर जाके रिवाइज करिएगा और जो भी डाउट्स हो, आप सभी से कह रहा हूं कि जो भी डाउट्स हो आप अपने डाउट्स लिख के लाइएगा और आप जो है कल यहाँ पे क्लियर करिएगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।
क्या बोल रही थी तुम दोनों कि तुम अच्छा काम करती हो? अरे हम गरीब हैं, गरीब, कोई भिखारी नहीं जो सड़कों का कचरा उठाते फिरे। और ऐसे इकट्ठा करोगे तुम दोनों पैसे? आज के बाद देखना लो तुम दोनों पे दर्द। देखो भैया, मैंने भले ही आपसे झूठ बोला हो, पर ये कचरा नहीं, सोना है, सोना। सोना? ये देखो भैया, कल दीदी को ये क्या मिला? इसको बेच के पैसे आएंगे जो तुम्हारी पढ़ाई में काम आएंगे। और जो बचेंगे वो हमारे काम आ जाएंगे। हाँ। चुप करो तुम दोनों, मैं अपनी पढ़ाई के पैसे खुद कर सकता हूँ। क्या हो गया? इतना उदास क्यों है आज? कुछ नहीं। अरे बता, ऐसा कौन सा सवाल है जो तेरे इस भेजे में घुस नहीं रहा है? दिखा मुझे दिखा, मैं दिखता हूँ। तू बताएगा इसका? चल ये वाला बताइयो, ये वाला कैसे होना है? अबे मैंने किया है यार, याद नहीं आ रहा थोड़ा सा। हाँ रहने दे। अरे किया है यार मैंने। पता है मुझे कितना किया है तूने। तू छोड़, ये बता तू उदास क्यों, क्या हुआ? अरे डॉक्टर बनना है मुझे। तू बना पाएगा? है तेरे बस की? बोल। अब साफ सूंघ गया तुझे? तेरी और मेरी जिंदगी बहुत अलग है भाई। मुझे अपने सपने का, अपने परिवार का सब कुछ देखना है। और तू, जो तुझे पढ़ाई के लिए पैसा मिला था वो भी तूने अय्याशी में उड़ाया। साला हम इस गंदे नाले से पले बड़े। अगर कुछ अच्छा काम करने भी चले, लोगों को लगता है किस काम की आड़ में क्या बड़ा पाप कर रहे हैं हम। देख शिवा, तू ये बार बार मत बोला कर कि हम गडल में पड़े हैं, यहाँ पड़े हैं। भाई तू अलग है, तू मेहनती है। मेरा क्या है, मैं तो आवारा हूँ, अपने बाप जैसा शराबी। लेकिन तुझे करके दिखाना है, ठीक है? तुझे हमें निकालना है यहाँ से, गटर से। उस दिन मेरी बहनें कूड़े में पता नहीं क्या ढूंढ रही थी, छोटे से लालच के पीछे कि मेरी पढ़ाई हो सके। और मैं किताबें लेके पूरे दिन घर में बैठा रहता हूँ। अरे काम चाहिए मुझे, दिला सकता है तू? इतनी सी बात? भाई तू चलना मेरे साथ शाम को, अपने मालिक से बात कराता हूँ तेरी, और वो बहुत अच्छा आदमी है, तेरी बात जरूर सुनेगा। तो दिलाएगा काम? बिल्कुल भाई। कैसी बात कर रहा है यार। थैंक यू मेरे भाई। तुझे कोई भी जरूरत हो तू मुझसे बोलना। और सुन, ये दारू मत पिया कर, किसी दिन मर जाएगा, समझा? तो डॉक्टर बन रहा है ना तू, कर देना मेरा इलाज यार। चल ठीक है, मिलता हूँ शाम को। अरे शिवा, क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा है? लगता है मेरा भाई डॉक्टर बन के ही मानेगा। तूने शराब पी है? अरे दोस्त लोग मिल गए थे यार, तो थोड़ा सा लिटिल। सब छोड़ यार, तू चल, मेरे वहाँ पड़ेगा, चल। नहीं धनिया, यहाँ जो पढ़ने का मज़ा है वो कहाँ और होगा। और वैसे भी देखना यहाँ कितना सुकून है। पढ़ने का मज़ा तो असली यही है। तू जा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, अभी मेरा कुछ रह गया है थोड़ा सा, उसके बाद में आता हूँ। ये दुनिया भी कितनी अजीब है ना शिवा। क्यों? तुझे दुनिया की कब से लग गई? एक तू है जो पढ़ना चाहता है, एक मैं हूँ जो मेरा बाप मुझे पढ़ाना चाहता है लेकिन मैं पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उसने मुझे कोई कमी नहीं होने दिया रास्ता। और तू इतनी परेशानी में भी है,
लेकिन फिर भी तूने इस बस्ती से हटके एक अलग रास्ता चुना है। प्राउड ऑफ यू मेरे भाई, प्राउड ऑफ यू। सारा जमाना नजर के बाज तुमसे न जाने। ओए, क्या कर रहे हो? और ये किताबें आई कहाँ से तुम पे हैं? मेरी किताबें सर। अबे तुम कबूतरों के हाथ में ये किताबें अच्छी नहीं लगती, और कहीं तुम इन किताब की आड़ में इस सोसाइटी में डकैती तो डालने नहीं जा रहे हो? सर तेरा जबान संभाल के। क्या? इधर आ, इधर आ। क्या बोला भाई? हैं? इधर आ। साले गंदी नाली के कीड़े, तुम सबकी नियत अच्छे से जानता हूं मैं। ऊपर एक तो दारू पिया, ऊपर से बहस कर रहा है। अरे अंदर डाल दूंगा, करता रहेगा तू। अरे सर छोड़ दो सर। सर मैं पढ़ाई कर रहा था, ये कहीं और से आया था सर। और सर हम ऐसे लोग नहीं हैं जो यहाँ पर चोरी करते फिरे। समझा के रख इसको। अभी छोड़ रहा, चल। माफ करना सर। संभाल इसको, अभी छोड़ रहा हूं। तूने माफी क्यों मांगी इनसे? ये क्या ऐसे किसी पे भी इल्जाम लगा सकते हैं? जाने दे धनिया, और वैसे भी इन पुलिस वालों का यही काम है, रोज बस्ती में आना और बस परेशान करना। तू चल घर चल। घर चल भाई, चल। छोटी, जरा दरवाजे पे देखियो कौन है। अरे कबूतरी आई है। अरे घर में कोई है? या सबके सब मर गए? जा बुला के ला। क्या हुआ छोटी, क्या हुआ? हो क्यों भाई, तू तो वही है ना जो उस दिन सोसाइटी में चोरी का प्लान बना रहा था? बेटा तेरी किस्मत अच्छी है जो उस दिन कोई चोरी नहीं हुई, वरना तो खैर। पकड़, ये नोटिस है। ये नोटिस किस चीज का? तेरे बाप की शादी का नोटिस। सारी बस्ती खाली कराई जा रही है, तुझे भी अपना घर खाली करना पड़ेगा, समझ गया? जल्द मिलता हूं तेरे से। भैया क्या हुआ भैया? कुछ नहीं छोटी। चलिए आपको बताते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। नीट का एग्जाम एक बार फिर हुआ लीक, जिसकी वजह से एनटीए ने नीट के एग्जाम को रद्द कर दिया है और इसी वजह से कई सारे स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया है। The customer you're trying to reach is not available. उठा भाई। हेलो हेलो शिवा, ठीक है तू? हेलो भाई, ठीक है तू? भाई पेपर लीक हो गया। देख 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 देख, तू परेशान मत हो। तू एक काम कर, तू वापस आ जा। क्या करूं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने इतनी मेहनत करी थी यार। वापस आ जा भाई, तू वापस आ जा। क्या करूंगा आके? मैं संभाल लूंगा, तू अभी वापस आ। अभी निकल वहां से, निकल। मैं तुझे लेने आ रहा हूँ, ठीक है? ठीक है।
शिवा भाई कोई बात नहीं यार, मैं समझ सकता हूँ यार, लेकिन कोई और ऑप्शन नहीं है यार भाई। हो गया यार, बस हो गया। करेंगे हम, अगली बार करेंगे, पक्का करेंगे, चिंता मत कर। ऐसा हौसला नहीं हारते यार, शांत हो जा। तुझे पता है वो पुलिस वाला सही कहता था, साला कुछ नहीं कर सकते हम। ऐसा क्यों बोल रहा है यार? क्या क्या सपने देखे थे मैंने कि डॉक्टर बनूंगा, माँ को बहन को यहाँ से हटा के लेके जाऊंगा, साला सब नाकाम रह गया। पता है हम डॉक्टर काहे नहीं बने? क्योंकि जब तक इस देश में साला अनपढ़ मंत्री रहेगा तब तक वो एक स्टूडेंट की, एक बच्चे की पढ़ाई का मतलब नहीं जान सकता। साला पूरा लाइफ बर्बाद कर दिया हमारा। ऐसा नहीं है यार शिवा। अरे कितनी मेहनत करी थी, रातों रात सड़कों पे बैठ के पढ़े, घर में बैठ के पढ़े, ट्यूशन के पैसे नहीं थे, कमाया, पढ़े। कहाँ कमी छोड़ी थी हमने पढ़ाई में? तो ऐसा लगता है कि कहाँ जाऊं, करूं तो करूं क्या? ने सपने देखे थे, पूरी जान लगा दी थी इस पढ़ाई में कि इस बार हमें अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल सके, लेकिन नहीं मिला। बर्बाद हो गए हम, बर्बाद हो गए। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है तू, होगा, अगली बार करेंगे। नहीं होगा। होगा। अरे एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार, लेकिन हर बार पेपर लीक। ठीक है यार, शांत हो जा, शांत हो जा। अरे तू बता, अच्छा अब हम कहाँ जाए? करे तो करे का? अरे हमने इस बार माँ को वादा किया था कि माँ इस बार हम डॉक्टर बन के रहेंगे, इस बार हमें अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलेगा, लेकिन सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ शिवा, कुछ खत्म नहीं हुआ। ऐसे हिम्मत नहीं हारते यार, कुछ खत्म नहीं हुआ। चल चल घर चल। नहीं, चाची इंतजार कर रही होगी, घर चल। मैं नहीं जाऊंगा। शिवा दरिया तू जा। मेरी बात मान, घर चल। अरे क्या जवाब दूंगा माँ को कि पेपर लीक हो गया? अरे वो बेचारी तो जानती भी नहीं कि पेपर लीक क्या होता है। चल हम अरे समझाएंगे। मेरे परिवार का क्या दोस्त है इसमें? शांत हो, क्या चल, मुंह दिखाऊंगा घर जाके? शांत हो जा। तू जाकर मुझे अकेला छोड़ दे। शिवा धनिया देख अकेला छोड़ दे। मैं तू अकेला छोड़ दे मुझे। शिवा घर चल। चाची इंतजार कर रही होगी, घर चल। मैं बता रहा हूँ शिवा मेरी बात मान अभी। तू चले जा यहाँ से, बता रहा हूँ। जा, घर शकल का देख रहा है।
चलो रे कमीनो, बहुत रह लिया हराम की बस्ती में। कौन है? ऐसे कैसे अंदर आ गई तुम? हट। क्यों जाए हम यहाँ से? क्या? ये बस्ती हमारी है, उसको छोड़ो। खाली आप। तो साथियों मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं पहुंचा हूं हरिपुरा बस्ती में। यहाँ एक परिवार के साथ देखिए किस तरीके से जो है ये पुलिस के अधिकारियों द्वारा किस तरीके से जोर जबरदस्ती की जा रही है। सर 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 छोड़ दीजिए सर, सर हाथ छोड़। शिवा कहाँ है? भैया शहर से नहीं आए हैं, भैया बचा लो। नमस्कार, मैं रामपाल सिंह आपका दोस्त आपके बीच फिर इस वक्त मौजूद हूं। और इस वक्त मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं मौजूद हूं हरिपुरा बस्ती में। यहाँ शासन की टीम पहुंची हुई है घर को तोड़ने के लिए। यहाँ अधिकारी भी मौजूद हैं, यहाँ बहुत सारी आप पब्लिक भी देख रहे होंगे, यहाँ मौजूद है अधिकारी मौजूद है। उनसे पूछेंगे आखिर क्या वजह है इस घर को तोड़ने की। जी सर, आप यहाँ पहुँचे हैं आज, इस घर को तोड़ने की बात हो रही है। यहाँ शिवा नाम का कोई व्यक्ति है जिसके घर तोड़ने की बात हो रही है। सर क्या है मामला, क्यों तोड़ना चाह रहे हैं इस घर को? सर आज आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या मामला? आज पूरी टीम आपके यहाँ पहुँची हुई है, वजह क्या है? कि जितनी भी अवैध बस्तियां हैं इस इलाके की उनको तोड़ा जाएगा। तो उसी के क्रम पे एक कार्रवाई करी जा रही है, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और जितनी बस्तियां इनको हम तोड़ेंगे आज। जी सर, ये कार्रवाई तो आप एक ही घर पे कर रहे हैं, बस्तियां तो बहुत सारी हैं। हाँ देखिए, इनके लिए हमारे पास ऑर्डर आया हुआ है अभी फिलहाल, तो एक एक करके हमारे पास ऑर्डर आए हैं, तो उस हिसाब से हम लोग जिन जिन के ऑर्डर्स आ रहे हैं उन पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। नहीं, ऑर्डर आप लेके आए हैं, ऑर्डर किस स्तर का है? कोर्ट का आदेश है या किसी तहसील स्तर का आदेश? शिवा! शिवा! पेपर लीक कोई नई समस्या नहीं है। ये वर्षों से हमारे शिक्षा तंत्र की एक ऐसी कड़वी सच्चाई बन चुकी है जिसने न जाने कितने मेहनती छात्रों के सपनों को अधूरा छोड़ दिया। कभी प्रश्न पत्र लीक हो जाता है तो कभी परीक्षा किसी और वजह से प्रभावित हो जाती है, लेकिन हर बार इसकी सबसे बड़ी कीमत वो छात्र चुकाता है जिसने दिन रात मेहनत करके अपने भविष्य के सपने बुने होते हैं। इस वर्ष नीट परीक्षा को लेकर भी ऐसे ही सवाल उठे तो लाखों छात्रों के साथ साथ उनके परिवारों और शिक्षकों की उम्मीद को गहरा आघात पहुंचा। कुछ छात्र इस मानसिक दबाव को सह नहीं पाए और उन्होंने अपनी जान तक गंवा दी। वहीं हजारों छात्रों ने
हार मानने के बजाय व्यवस्था से सवाल पूछने का साहस दिखाया। उन्होंने न्याय की लड़ाई लड़ी और लगभग 40 दिनों के संघर्ष के बाद उनकी आवाज पूरे देश ने सुनी। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हुआ। लेकिन क्या यही अंत है? नहीं, ये केवल शुरुआत है। असली जीत तब होगी जब किसी भी छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले हर व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिले और हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी पारदर्शी और मजबूत बने कि किसी भी बच्चे का सपना भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़े। क्योंकि एक पेपर सिर्फ प्रश्नों का नहीं होता, वो लाखों सपनों का भविष्य होता है।